अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज जिस पोम का मैंने इंतखाब किया है उसका नेम है गुड टिम्बर। इसकी एक ऑलरेडी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने गुड टिम्बर जो पोम है इसके स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन की थी। उसमें मैंने वोकेबलरी भी दी थी और साथ ही साथ उसमें मैंने इसकी समरी भी आपको जो है वो बताई थी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ गुड टिम्बर के क्वेश्चंस के आंसर्स की एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और ये आपको पूरा मटेरियल जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स का आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर ये अपने पास सेव कर सकते हैं। गुड टिम्बर के राइटर डॉगलस मैलक हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोम गुड टिम्बर। गुड टिम्बर ये जो टाइटल है इसकी क्या अहमियत है। ये जो टाइटल है गुड टिम्बर ये इस पोम के लिहाज से बिल्कुल अहमियत का हामिल है, क्योंकि पोइट जो है वो जाहिर करता है अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को और वो कंपेयर करता है गुड टिम्बर को इंसानों से। पोइट ये सोचता है दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर बोथ टिम्बर एज वेल एज मैन टू बिकम गुड। ना ही इंसान के लिए और ना ही गुड टिम्बर के लिए ये बात आसान है कि विदाउट फेसिंग हार्ड टाइम्स एंड डिफ़िकल्टीज़, के हार्ड टाइम्स और डिफ़िकल्ट जो टाइम है उसको बर्दाश्त किए बग़ैर आप जो है वो अच्छे हो जाएं। आप बिल्कुल भी यू कैन नॉट बिकम गुड। ना ही ये जो है वो कोई आम सा दरख्त अच्छा हो सकता है, ना ही कोई आम सा इंसान अच्छा हो सकता है। आम सा दरख्त जब ये तकलीफ़ें झेलता है तो वो गुड टिम्बर बनता है, जबकि कोई आम सा इंसान ये तकलीफ़ें झेलता है तो वो मैनली मैन बनता है। और जो गुड टिम्बर है उसको राइटर ने जो है वो फॉरेस्ट किंग कहा है। अकॉर्डिंग टू द पोम, द मोर दे सफ़र, जितनी ज़्यादा ये तकालीफ उठाते हैं उतने ही ज़्यादा ये वर्थवाइल यानी कि काबिल होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स टू द पीपल हु वर्क हार्ड। वो लोग जो सख्त मेहनत करते हैं उनके साथ क्या होता है। पोइट जो है वो अप्रिशिएट करता है ऐसे लोगों को जो अपना पोटेंशियल यूज़ करते हैं, जो अपनी सलाहियतें यूज़ करते हैं, अपनी महारतें या अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो स्टीट फास्ट होते हैं। स्टेट फास्ट का मतलब होता है साबित कदम होते हैं, और बुरे वक्त में वो साबित कदम रहते हैं, डटे हुए रहते हैं। हार्ड टाइम्स जो है वो ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, और ये जो हार्डशिप्स और जो अनफेवरेबल कंडीशन है, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये उनकी एबिलिटीज़ को और कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करती हैं और ये उनकी मदद करती हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने। कोई भी शख्स उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब इजीली स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता जब तक कि वो हार्ड वर्क ना करे। हार्ड वर्क से इंसान पॉलिश होता है। और डॉगलस मैलक जो हैं वो कंपेयर करते हैं गुड टिम्बर को इंसान के साथ, जिस तरह से गुड टिम्बर बियर करता है हार्श विंड्स, रेन्स, सनशाइन, स्नो, और वो अच्छा हो जाता है और वो बेनिफिशियल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से सेम केस मर्दों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है कि जब इंसान तकलीफ़ बर्दाश्त करता है तो तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद ही उसमें ये सलाहियतें आती हैं कि वो दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होता है और वो ख़ुद भी ग्रूम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वन अचीव वंस ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोम। पोम के मुताबिक ट्रू पोटेंशियल कोई भी शख्स कैसे अचीव कर सकता है। कोई भी शख्स जो है वो अचीव कर सकता है ट्रू पोटेंशियल सिर्फ उस वक्त के जब वो हार्डशिप्स बर्दाश्त करता है, डिफ़िकल्टीज़ बर्दाश्त करता है और वो टफ़ टाइम बर्दाश्त करता है करेज के साथ, हिम्मत के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, अज़म के साथ। पोइट के मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है जब वो एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, जब वो सामना करता है एंड ओवरकम, और वो काबू पा लेता है एडवर्सिटीज़ पर, परेशानियों पर, ज़िंदगी की। हार्डशिप्स और जो अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं, ये किसी भी शख्स की एबिलिटीज़ को पॉलिश करती हैं और ये हेल्प करती हैं उस शख्स को अच्छा इंसान बनाने में। अ पर्सन डज नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग, कोई भी शख्स उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता अगर इफ़ ही गेट्स एवरीथिंग ईजीली, अगर उसको सब चीज़ें आसानी से मिल जाएं और वो अपना हार्डवर्क उसमें ना डाले तो। डॉगलस मैलक कंपेयर करता है गुड टिम्बर को इंसानों के साथ और वो ये कहता है कि जिस तरह
गुड टिम्बर, हार्श विंड्स और सनशाइन जो है वो इसका सामना करता है, और वो गुड टिम्बर जो है वो आम दरख्तों से बढ़कर गुड टिम्बर बनता है। बिल्कुल वैसे ही जो है वो इंसानों के साथ भी मामला है। इंसान भी जो है वो तमाम तकालीफ और हार्डशिप बर्दाश्त करके मैनली मैन बनता है। ये रिपीट इसलिए हो रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि ये सेम जो सेंटेंसेस हैं ये हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था इसमें भी था, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया आप इसमें दोनों में जो है वो सेम पार्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। पोइट क्यों सजेस्ट करता है लोगों को कि वो गुड टिम्बर की तरह बने? पोइट सजेस्ट करता है लोगों को कि वो गुड टिम्बर की तरह बने, क्योंकि गुड टिम्बर जो है वो हार्डशिप फेस करता है, रफ वेदर फेस करता है, डिफ़िकल्टीज फेस करता है करेज के साथ, हिम्मत के साथ और परजेवरेंस के साथ। परजेवरेंस का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी के साथ। सो अकॉर्डिंग टू द पोइट, मैन शुड ऑल्सो पोजेस द सेम क्वालिटीज़। अब पोइट ये चाहता है कि इंसान भी वैसी ही क्वालिटीज़ पोजेस करे, और वो भी स्ट्रॉन्गर हो, और वो एनकाउंटर करे और वो सामना करे एडवर्सिटीज़ का और अनफेवरेबल कंडीशन का। अगर कोई भी शख्स पोजेस करेगा ये सारी की सारी क्वालिटीज़, तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और वो एक ऑफ़र कर सकता है दूसरे इंसानों को एक हेल्पफुल हैंड, ताकि दूसरे लोगों की भी मदद इसमें हो सके। कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस जो है वो गुड टिम्बर में यूज़ हुई थी? पूरी की पूरी ये जो पोम है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि पूरी की पूरी ये जो पूरी की पूरी ये जो पोम है, ये एक्सटेंडेड मेटाफर की एग्जांपल है। और एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट जो है वो सारे के सारे जितने भी स्टैंजास थे उसमें राइटर ने कंपैरिजन किया है और इंसान को कंपेयर किया है गुड टिम्बर के साथ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो एलिट्रेशन की भी हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, जैसे कि सन एंड स्काई, लास्ट वाली लाइन में देखें, सन एंड स्काई, मैनली मैन, ब्रोकन ब्रांचेस, ये सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं और ये एलिट्रेशन की एग्जांपल हैं। गुड टिम्बर का सेंट्रल आइडिया क्या है? गुड टिम्बर जो है ये उन आउटस्टैंडिंग कामों में से एक है जो डॉगलस मैलक ने बहुत सारे जो काम, बहुत सारी पोम जो लिखी, इसका सेंट्रल आइडिया गुड टिम्बर का जो है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स अच्छा इंसान बनना चाहता है और वो बेनिफिशियल बनना चाहता है, तो उसे रेडी रहना चाहिए हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के लिए ज़िंदगी की। बोथ टिम्बर एंड मैन, दोनों की बात हो रही है। गुड टिम्बर और जो इंसान है वो ये ओवरकम कर सकते हैं एडवर्सिटीज़ को करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ। लोग जो हैं, जैसे कि जो द पीपल लाइक ट्रीज ग्रो एंड सर्च देयर ट्रू पोटेंशियल। लोग जो हैं दरख्तों की तरह, मतलब लोग अपना जो है वो ट्रू पोटेंशियल जो है वो सर्च करते हैं और वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हैं। डॉगलस मैलक ये बात कहते हैं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मैन, कि दो तरह के ट्रीज और दो तरह के इंसान होते हैं। सबसे पहले तो वो होते हैं वो रेडीली का मतलब होता है फ़ौरन ही, गिविंग एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है वो सरेंडर कर देते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और ऐसे लोग जो हैं वो फ़ाइट नहीं करते अपने राइट के लिए, ऐसे ट्रीज़ जो है वो फ़ाइट नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे ट्रीज़ और ऐसे लोग, ऐसे ट्रीज़ कभी भी गुड टिम्बर नहीं बन सकते, और ऐसे इंसान भी कभी भी मैनली मैन नहीं बन सकते। तो इस तरह के जो पर्सन और ट्रीज़ जो हैं वो कभी भी वरी नहीं होते, कभी भी जो है वो इस बात पर परेशान नहीं होते कि उनका फूड जो है वो उनको वैसे ही मिल जाता है, उनके हिस्से का वाटर उनको वैसे ही मिल जाता है, और वो इसके लिए कभी परेशान नहीं होते। इसके बरक्स वो ऐसे दरख्त या ऐसे इंसान जो फाइट करते हैं अपनी बर्थ से लेकर, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। ठीक है, और जो ये जो गुड टिम्बर जो हैं, इनकी ब्रोकन ब्रांचेस जो हैं, टूटी हुई टहनियाँ जो हैं, और इनके स्कार्स, जब टहनी टूटती है तो एक दाग, एक लकीर जो आ जाती है वो स्कार्स कहलाती हैं। वो एक तरह का ज़ख़म होता है कि कितने बड़े स्टॉर्म का सामना गुड टिम्बर ने किया है, कितनी तकलीफ़ें इसने झेली हैं। तो ये जो स्कार्स हैं ये एविडेंस होती हैं, ये वो सबूत होते हैं इनकी एबिलिटी का कि इन्होंने किस तरह से सरवाइव किया, और इसी तरह से ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद ही वो फॉरेस्ट किंग बनते हैं। ये जो पोम है गुड टिम्बर, ये हमारी लाइफ के साथ कैसे रिलेट करती है?
ये जो पोम है गुड टिम्बर, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी लाइफ्स के साथ, हमारी ज़िंदगियों के साथ, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशनल पोम है। और डॉगलस मैलक जो है, जब ये एग्जांपल देते हैं गुड टिम्बर की, तो ये हमें मोटिवेट करते हैं इंसानों को कि इंसानों को भी गुड टिम्बर की तरह स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और हार्डशिप्स का सामना करना चाहिए, ज़िंदगी की तकलीफ़ का सामना करना चाहिए और ह्यूमैनिटी का फ़ायदा करना चाहिए इंसानों को। मैलक की बात करते हैं कि जो ऑर्डिनरी ट्रीज़ जो होता है, जो फाइट नहीं करता स्काई के लिए, अपने हिस्से की सूरज की रोशनी के लिए, एयर के लिए और लाइट के लिए, और वो अपना, लेकिन उसका अपना शेयर जो है रेन का वो उसको मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है बगैर कोशिश किए हुए। तो ऐसा जो ट्री है वो कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता। बट गुड टिम्बर, लेकिन गुड टिम्बर जो है, ये दूसरे आम दरख्तों की तरह, ऑर्डिनरी ट्रीज़ की तरह नहीं होता। ये फेस करता है स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म, और ये जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है ताकि ये फॉरेस्ट किंग बने, और ये फॉरेस्ट किंग कहलाता है। बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑर्डिनरी इंसानों में भी पाई जाती हैं, कि बहुत सारे आम इंसान जो है वो अपने हिस्से की चीज़ के लिए या अपने हिस्से की चीज़ों के लिए वो फाइट नहीं करते। तो ऐसे लोग भी कभी भी मैनली मैन नहीं बनते। लेकिन वो लोग जो इन तमाम हार्डशिप्स और तकालीफ का और डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं गुड टिम्बर की तरह। ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी मेरी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।